जपोरे जिंदाराम उमरिया खोय दई पाक तू जड़ को पूजे अकल गई खुद चेतन तू जड़ को पूजे अकल गई है मारी मानुष के मिलने का मौका मानुष के मिलने का मौका ऐसी पाखंड में गुजार दी। मालिक को नहीं जाना, ना उसको पहचाना, ना उसको मिलने के कोई साधन अपनाए, बाहरी के कर्म कांड करके सारी जिंदगी गुजार दी। संत कहते हैं इंसान 5 तत्व का पुतला है और ये खुद चेतन है, खुद चेतन है, लेकिन ये जड़ चीज़ों को नमस्कार करता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह खेतों में, जंगल में, आपने सड़कों पर देखे होंगे, वो ईंटों से कुछ थान बना देते हैं, उस पर एक झंडी लगा देते हैं, लोग वहाँ ईंटें डालने शुरू कर देते हैं, मत्था टेकने शुरू कर देते हैं। बोलो, ईंट के अंदर जान है? जान नहीं। लेकिन फिर भी ये 5 तत्व का पुतला होकर उस जड़ चीज़ के लिए नमस्कार करता है। इतना भय बैठा हुआ है पाखंड का। इसलिए संत कहते हैं कि इंसान 5 तत्व का पुतला है, लेकिन जड़ चीज को नमस्कार करता है। इसकी बुद्धि मार रखी है काल ने। क्या करे? चेतन होके जड़ को पूजे अकल काल ने मारी, 2 पाई की मड़ी मशानी पूजे दुनिया सारी। ये सारी दुनिया उल्टे काम पाखंड में उलझी पड़ी है। इसलिए संत कहते हैं, संतों ने लिखा है कि ये 5 तत्व का पुतला मनुष्य जीवन है और इससे अलावा और कोई छठे तत्व का कोई भी इंसान नहीं है। जब छठे तत्व का नहीं है तो इस 84 लाख जूनियों में सबसे बड़ी जूनी मिली है तो एक मनुष्य जूनी मिली है। इससे बड़ी जूनी कोई है नहीं। तो आप ये बताइए, जब इससे बड़ी जूनी नहीं है, पत्थर है, मान लो जो पहाड़ों में होते हैं पत्थर, झरनों में होते हैं, वो पत्थर वहाँ बढ़ते हैं, उनकी जड़ होती है वहाँ तो बढ़ते हैं। लेकिन अगर उन पत्थरों को सड़क पर लाकर डाल दीजिए आप तोड़ के, तो पत्थर से वो सड़क यानी बढ़ती नहीं है। अगर मान लो एक तत्व है भी पत्थर के अंदर, तो इंसान के अंदर फिर भी 4 तत्व ज़्यादा हुए, और 4 तत्व ज़्यादा होकर भी अगर वो पत्थर को निशीश नवाता है तो कसूर किसी दूसरे का नहीं, खुद की बेवकूफ़ी है। संत कहते हैं घास फूस पेड़ पौधों को लोग पूजते हैं, उनके अंदर 2 तत्व होते हैं, फिर भी 3 तत्व ज़्यादा हुए। पक्षियों को पूजते हैं, उनके अंदर 3 तत्व होते हैं, फिर भी 2 तत्व ज़्यादा हुए इंसान में। जानवरों को पूजते हैं, उनमें 4 तत्व होते हैं, फिर भी 1 तत्व ज़्यादा हुआ, फिर भी तो बड़ा हुआ इंसान। लेकिन फिर भी बड़ा होकर भी ये छोटे काम करता है, 90 अंश का कोण बना देता है, पाखंड में झुक जाता है इतना इस दुनिया के लिए। इसलिए संत कहते हैं कि विचार करो, इंसान चेतन है लेकिन जड़ चीज को नमस्कार करता है, इसी में सारी जिंदगी इसकी गुजर गई। हाँ जी। तो तूने अब तक ना
में तेरे बाहर ढूंढे खोज चारों धाम। एक घट में तेरे बाहर ढूंढे खोज चारों धाम। ओ घट में तेरे बाहर ढूंढे खोज चारों धाम। देखो आपने देखा होगा कि जो कस्तूरी वाले हिरन होते हैं उनके अंदर खुशबू जब कस्तूरी से निकलती है तो वो उस कस्तूरी की खुशबू के लिए घास फूस में वनों में ढूंढते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये खुशबू हमारे अंदर से आती है। इसी प्रकार संत कहते हैं परमात्मा सबके अंदर बैठा है, लोग उसकी बाहर तलाश करते हैं और ऐसे ही अपनी उम्र गुजार देते हैं जैसे वो हिरन कस्तूरी वाला गुजार देता है। दूध के अंदर घी होता है लेकिन हाथ डालकर घी निकाल नहीं सकते। क्या करना पड़ता है, पहले उसको गर्म करना पड़ता है, जामन लगाना पड़ता है, घड़े में स्थिर रखना पड़ता है, तब उसको रिगड़ते हैं, तब मक्खन निकलता है, गर्म करके घी निकलता है। कितना जतन किया। संत कहते हैं राम तेरे अंदर है, संतों की तलाश कर, उनसे नाम का जामुन ले, तू स्थिर होकर बैठ जा, तब तेरे अंदर तसल्ली है, क्रीम आएगी। हम क्या करते हैं, हम ऐसी सोचते हैं हम पाखंड, जितने पाखंड हैं ये ऐसे हैं जैसे घड़े में पानी डालकर मथनी से रगड़ते रहेंगे, कभी उसमें मक्खन नहीं निकल सकता। मक्खन तो तभी निकलेगा जब दूध होगा, यानी गर्म करके दही बनेगा। इसलिए सारी दुनिया उल्टे काम करके अपना जन्म बर्बाद कर लेती है। हाँ जी, हो तूने अब तक ना जमोले रामचंद्र जी आए और चले गए, वो तो चले गए भी। जो कोई यहाँ से निकल गया, चोला छोड़ गया, वो चला गया, वो कौन है, मरे हुए हो गए। अवतार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो राम जिंदा है, सबके अंदर बैठा है। अभी किसी के अंदर से निकल जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगी थोड़ी देर में, है। वो करंट राम की सबके अंदर मौजूद है, उसके सहारे ही हम मालिक के देश जा सकते हैं, उस करंट के सहारे, और कोई रास्ता नहीं। अंदर शब्द धुनकार दे रहा है, लेकिन हम बाहर की धुनों को सुनते सुनते सारा टाइम बर्बाद कर दिया। आप एकांत में जाकर देखो, एकाग्रता ला के देखो कि अंदर वो तसल्लियाँ खूब मिल जाएंगी आपको। लेकिन हम अशांत हैं अंदर से, इसलिए वो स्थिरता नहीं होती। जैसे दही बनाना हो और घड़े में हमने दूध डाल दिया, जामुन भी डाल दिया, तो दोनों चीज़ जमती है ना, कि भाई अगर हमने जामुन डाल दिया तो दही बन जाएगा। लेकिन अगर घड़े को ऐसे हिलाते रहोगे तो कभी भी दही नहीं बनेगा। इसी प्रकार संत कहते हैं ये शरीर है, इस शरीर को जब तक तुम स्थिर नहीं करोगे, मन को स्थिर नहीं करोगे, तब तक अंदर से कोई भी तसल्ली नहीं मिलेगी। हाँ जी, वो तूने अब तक
चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके अंदर वो राम की करंट रम रही है। संत कहते हैं राम रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग। कि संत कहते हैं कि माई मोरे मंदिर में ज्योत जले, कि दोनों आंखों के बीच में यह ज्योति जलती है हर समय। उसका जो प्रकाश हमने अपने कर्मों की वजह से बंद कर रखा है। संत नाम देते हैं, नाम का अभ्यास करा के इस यानी प्रकाश को निकालने की कोशिश करते हैं। ये भ्रम के पर्दे जब ज्योति से हटेंगे तो प्रकाश अंदर हो जाएगा, सारी अंदर रखी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। या क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं इसके अंदर? अवधु अंधा धुंध अंधारा, या गठ भीतर गंगा जमुना यही में गढ़ गिरनारा, या गठ भीतर सोना चांदी यही में पर खनहारा, या गठ भीतर आए लेते हैं राम को सप्तारा, कहत कवि सुनो भी साधु यही में गुरु हमारा। सारे खजाने अंदर हैं लेकिन अंधेरा है, दिखाई नहीं देता। हाँ जी। वो तूने अब तक ना टकोरे पाखंड में सारी जिंदगी गुजर गई। अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए मुर्गा बकरा भेंटें चढ़ाई। इन भेंट चढ़ाने से कत्ल के इल्ज़ाम लगे और इन इल्ज़ाम की खातिर हमें डिसीजन होता है कि भी कारावास हो जाता है 84 का। ये 84 का कारावास है। इसमें कभी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते बनते नाक में दम आ गया, छुटकारा नहीं हुआ। कि लक 84 खत्म हुई ना, कोट कलक में 4 गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए। रोज जीना रोज मरना, ये सिलसिला समाप्त नहीं होता। इससे कैसे आज़ादी पाएं? संत मिले कोई चौथे लोग के। संत भी संसार के अंदर बहुत है, गलियारी गुरु फिरते हैं, घर घर कंठी देत और काम उनको नहीं। द्रव का वावन है ते कन फोका गुरु जगत में राम मिलान, और सो सतगुरु को जानिए मुक्ति दिखावट और मुक्ति वाला गुरु चाहिए। जब तक मुक्ति वाला गुरु नहीं मिलेगा आज़ादी हो ही नहीं सकती। हमें आज़ादी तभी होगी जब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना ही पड़ेगा। हाँ जी। तूने
ग्रंथ शास्त्र सब ही हमारे माते, नाम जपो तत्सार। कि कलियुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कि भाई कलयुग में इतने संत आएंगे और संतों से नाम लेकर जीव का उद्धार होगा। पहले पहले युगों में देखो कितनी कितनी लंबी भक्तियां की लोगों ने, कितना कितना टाइम गुजरा, फिर भी मारे गए। इसलिए संत कहते हैं कि भी ये मौका, इस मौके का फायदा उठाओ। मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम बाहर ढूंढते हो कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विदावे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ दीनी, वस्तु लखाए कोट जन्म का पंथ था पल में दिया लखाए। जब संत मिल जाएंगे तो बस आसान हो जाएगा भक्ति करने का रास्ता। इसलिए संत कहते हैं हमेशा ही मालिक मिला है तो संतों के जरिए, किसी मीडिएटर के जरिए मिलता है। जब तक मीडिएटर नहीं मिलते उसका भेद नहीं मिलता। हाँ जी। ग्रंथ शास्त्र सब ही हमारे माते, नाम जपो तत्सार। यह गुरुमंत्रहीन प्राणी की दशा। जिसने मनुष्य जन्म पाकर सच्चा सिमरन या गुरुमंत्र प्राप्त नहीं किया, उसका जन्म कुत्ते सुअर गधे कब्बे या सांप जैसा है। वास्तव में वह महाभागा है। जिस तरह पशु खा पी कर उम्र गुजार गए, इसी तरह इसने भी गुजार दी। सच्चा सिमरन और कर्म धर्म आदि किसी सच्चे साधु के बताई हुए सतगुरु के हुक्म के सिमरन और दूसरे कर्मों धर्मों का मुकाबला करते हुए गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि जब किसी पर बहुत मुश्किल बन जाए, कोई सहायता ना दे, शत्रु पीछे पीछे फिरते हों, मित्र और रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाएं, सब आश्रय टूट जाएं, कोई ओट ना रहे, यदि उस समय मालिक का सिमरन किया जाए तो इसको तत्ती गर्म हवा यानी लू भी नहीं लग सकती। ये भरोसे के साथ आप अभ्यास करेंगे, नाम जपेंगे तो इतना रिजल्ट देता है ये नाम। इसलिए संत समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम उस मालिक पर भरोसा रखो। वो हाजिर नाजर है, जिंदा राम है, जिंदी ताकत है, वो अंदर बैठी है, बाहर नहीं है। लेकिन हमने संसार के साथ प्रीत जोड़ी है, उस मालिक के साथ प्रीत नहीं जोड़ी। बस।